राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो ये हैं यहाँ पे शस्त्र हमारे, मतलब हमारे घर में 3 तलवार हैं, तो वही शस्त्र हैं हमारे, और कुछ तो नहीं था। तो विजयदशमी पर होता क्या है, सबसे पहले शस्त्र पूजन होता है भगवान श्री राम के सामने। तो रामनवमी की तो हमने पूरी तैयारी कर के जो चौकी होती है वो हटा उठू के दोबारा से क्लीन करके मैंने रामचंद्र जी को बिठाया, हनुमान जी को बिठाया और नवग्रहों को रखा। और उसके बाद मेरे घर में जितने भी शस्त्र थे मैंने सारे निकाले, सब पे गंगा जल छिड़का और प्रारंभ कर दी शस्त्र पूजन। क्षत्रियों में होता क्या है, शस्त्र पूजन आदमी करते हैं, औरत भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड घर पे थे, आज उनका ऑफ था, तो मैंने ये मौका छोड़ा नहीं और मैंने उनसे ही शस्त्र पूजन करवाया। बेसिकली जब भी ये घर पे होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, क्योंकि मैं तो पूरे दिन ही करती हूँ, कभी कभी ये भी करेंगे। और हमेशा विजयदशमी पर, दशहरे पर ऐसा ही होता है, मेरे हस्बैंड ही हमेशा शस्त्रों की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। यहाँ पे ना शस्त्र पूजन प्रारंभ हो गया है और सबसे पहले ना उन्होंने तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद तिलक के साथ आपको पहले से सबसे पहला जो तिलक लगाया जाता है वो शस्त्रों को ही लगाया जाता है। भगवान को भी यहाँ पे तिलक बाद में लगाया जाता है, सबसे पहले शस्त्रों को ही यहाँ पे तिलक लगाया जाता है। तो सबसे पहले शस्त्रों को तिलक लगाया, फिर अक्षत, अर्थात जिसका एक भी दाना टूटा हुआ ना हो वो वाला चावल फिर उन्होंने लगाया, और पुष्प लगाए। फिर उन्होंने, आप देख रहे होंगे कि वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अब इन्होंने शस्त्रों पे बांधा कलावा। यहाँ पे शस्त्रों पे, हमारे उत्तर प्रदेश में शस्त्रों की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि विजयदशमी वाले दिन कौरवों ने, और जब कौरवों ने पांडवों को निकाल दिया था, तो पांडवों ने जो अपने शस्त्र थे वो समी वृक्ष के नीचे रख दिए थे, और विजयदशमी वाले दिन ही उन्होंने वो शस्त्र प्राप्त करे थे और उनकी पूजा अर्चना वंदना करी थी। महाराष्ट्र में क्या होता है, सभी वाहन की पूजा की जाती है। वाहन की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि अपराजिता मैया की पूजा करी जाती है महाराष्ट्र में, और अपराजिता मैया रिलेट करती हैं यात्रा से, और वाहन भी यात्रा से रिलेट करते हैं। तो सभी वाहन, आज हम लोग जब बाहर गए थे तो हम लोगों ने देखा जितने भी गाड़ी थी, स्कूटी थी, जितने भी थे ना, सब पर एक एक माला थी। अपने घरों की भी पूजा की जाती है, घरों के बाहर फूल लगाया जाता है और स्वास्तिक बनाया जाता है। ये तो खैर यहाँ पे भी होता है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बेसिकली ये होता है। तो यहाँ पे शस्त्र पूजन बहुत विधि विधान से चल रहा था, और मेरे हस्बैंड कर रहे थे शस्त्रों की पूजा, जो कि बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ पे शस्त्रों की पूजा करने के बाद उन्होंने सभी को पुष्प समर्पित करे, भगवान जी को भी पुष्प समर्पित करे, शस्त्रों को भी पुष्प समर्पित करे। आज के दिन हस्बैंड को विजय तिलक भी लगाया जाता है, वो मैंने लास्ट में लगाया था। भाई अपने बहन को भी लगा, और बहन अपने भाई को भी लगा सकती है, और माँ अपने बेटे को भी लगा सकती है, और हस्बैंड अपनी वाइफ को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भोग लगा रहे थे और बहुत ही प्यार से भोग लगा रहे थे। वो ये कहते हैं कि लड्डू गोपाल हमारे लाला हैं, तो रामचंद्र जी भी हमारे लाला जैसे, तो उनके मुख पे वो भोग लगा रहे थे। उसके बाद हम लोग बाहर गए, क्योंकि आज के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और हम लोगों ने वो भी खरीदा। लास्ट में आप लोगों के वीडियो में एंड में दिखाऊंगी। खैर, हम पर्सनल काम से हम बाहर गए थे, और अंत में ये पूजा करने के बाद ना जल देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कोई भी पूजा आप कर रहे हो, अंत में जल भी दिया जाता है। बेसिकली जब आप आरती भी करते हो तब भी आरती को शांत करने के लिए जल दिया जाता है। कोई भी पूजा आप करते हो तो जल समर्पित करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जिस विधि विधान से पूजा होती है हम उस विधि विधान से करते हैं, और जल को देने के बाद थोड़ी बहुत आरती करने के बाद हमने आरती भी भगवान जी को समर्पित करी, सारी तलवार वगैरह को समर्पित करी। आप लोगों को पता है कि विजयदशमी पर रावण जलाया जाता है, लेकिन कभी भी रावण को पूरा जलता हुआ नहीं देखना चाहिए। हाँ, रावण जले तो अच्छी बात होती है, और उसके बाद थोड़ा सा जल जाए तो एक लकड़ी लेके घर पे आना चाहिए। और फिर पूजा अर्चना वंदना करने के बाद मैंने प्रारंभ कर दिया था इनके विजय तिलक की तैयारी, और यहाँ पर चल रहा था इनका विजय तिलक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनका विजय तिलक कर रही थी। जब भी विजय तिलक किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको तिलक सबसे पहले नीचे लगाना चाहिए, उसको ऊपर खींच देना चाहिए। इसको विजय तिलक कहते हैं। अगर आप विजयदशमी पर अपने पति को विजय तिलक करते हैं तो वो किसी भी क्षेत्र में अपराजित नहीं होते हैं, हमेशा सक्सेस होते चले जाते हैं। तो विजय तिलक के बाद मैंने सबसे पहले अक्षर डाला, उसके बाद मैंने उनको रोली अर्थात कलावा बांधा, क्योंकि कलावा जब तक हाथ में रहेगा तब तक आपका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता, ऐसा बोला जाता है। तो उसके बाद विजय
विजय तिलक के बाद मैंने उनको कलाभा भी बांधा। ये जो तिलक है ना, ये बहन भी अपने भाई को कर सकती हैं और एक माँ भी अपने बेटे को कर सकती है। ये बहुत शुभ तिलक होता है और इसको हमेशा करना चाहिए। आज देखो मैंने चूड़ी पहनी है और चूड़ी जो है वो माता रानी की है। माता रानी को आज हमने विदा किया और उसके बाद मैंने चूड़ी पहन ली और उसके बाद विजय तिलक करने के बाद मैंने उनको कुछ खिलाया और उसके बाद मैंने उनसे कुछ पैसे मांगे। अब पैसे ही मुझे ऑनलाइन भेज रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि ऑनलाइन पैसे नहीं भेजे जाते, विजयदशमी पर घर की लक्ष्मी को आपको कुछ ना कुछ देना है, अर्थात अपनी बीबी को और अपनी बेटी को आपको कुछ देना। यहाँ पे मैं इनके पैर छू रही हूँ और इनका ये बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनके पैर छूती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनकी इस प्रकार से अपने पति को विजय तिलक आपको विजयदशमी वाले दिन अवश्य और अवश्य करना चाहिए। और विजय तिलक करने के तत्पश्चात अपने पति के पैरों का भी पूजन करना चाहिए, जो कि मैंने करा। और उसके बाद मैं इनसे पैसे मांग रही थी तो इन्होंने कहा डिजिटल देता हूँ मैं आपको। यही हम लोगों में कन्वर्सेशन चल रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे कैश चाहिए, इन्होंने कहा मैं डिजिटल देता हूँ। मैंने कहा मुझे कैश चाहिए। खैर ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक हुई तो मैंने इनसे कहा कि मुझे तो कम से कम कुछ खिला दीजिए, फिर इन्होंने मुझे कुछ। उसके बाद विजयदशमी थी तो हम गए सुनार की दुकान पे और सुनाइए हूँ मैं, उस दिन मैंने अच्छे से कपड़े पहने थे और फिर सुनार की दुकान पे हमने कुछ ना कुछ खरीदा। क्या खरीदा वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। फिर हम लोगों ने अपना पर्सनल वर्क किया। रात के समय हमें इमरती लेके आए, मतलब जलेबी का ही स्वरूप होती है ये, तो इमरती लेके आए। उसके बाद इमरती हमने भगवान रामचंद्र जी के चरणों में भी रखी और लड्डू गोपाल के चरणों में भी रखी। और देखो जो हम गोल्ड लेके आए थे वो भी हमने भगवान को समर्पित कर दिया था। तो ऐसा बना हमारा विजयदशमी का त्यौहार। आपका कैसा बना कमेंट्स करके जरूर बताइए। राधे राधे, हरे कृष्ण।